तक की खस्ता हालत है ये रोड। सर ये नमला सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक गिर गए तो उसका भी कुछ नहीं दिया। और हमारे रोड की ऐसी हालत है, अगर कोई पेशेंट अगर बीमारों के हवाले से बात की जाए तो आप कहते हो हम उसको खाट पे लेके जाते वाला हैं। उसको भी जब खाट पे लेते हैं क्या कर लो इसे। चल चल था तो ये थे यहाँ पर इस इलाके का नाम सिलपत्थर है। सिलपत्थर के रहने वाले। अच्छा, ओडी से कितना दूर है? ओडी से लगभग 50 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अगर हम इस रोड की बात करें जी 7-8 किलोमीटर खस्ता हाल है। खस्ता हाल है बिल्कुल। तो रोड से ही क्या कहना चाहिए? कम से कम इसको 5 साल होने लगे ऐसे खस्ते हाली में चल रहा है। 5 साल की बात है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, कितना बर्फ के टाइम में बहुत दिक्कत, हमारे को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर बीमार को उठाते आम करने पहले जाते हैं नीचे परेशानी की वजह से। लेकिन इधर रोड की वीरानी वो खस्ताली में बना हुआ है, ये देखो अभी कोई देखता नहीं, कोई ठेकेदार इसको कोई पूछता नहीं है। हमारे को कोई कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे पत्थर छत्थर निकाल के ये चढ़ रहे नीचे। द्वार श्वार को लगाने के लिए थी वो भी नहीं लगाया, बाकी ऐसे पड़ा हुआ है इधर। कोई काम शाम किया ही नहीं, इसका कोई बनाता नहीं है। रोड बनना चाहिए हमारी ये दिमागी है कि हमारे को बहुत रोड के बिना क्या दिक्कत हो रही है। लगभग सर उड़ी से ये 17-18 किलोमीटर दूर है। नमला सी में आता है सिलपत्थर वार्ड हमारा ये। सर इस रोड का 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसका काम शुरू है मगर रोड नहीं बन पाया। अगर हमें कोई हमला औरत वगैरह ले जानी पड़ती है या कोई पेशेंट ले जाना पड़ता है उड़ी, तो हम यहाँ से 4 पाई पे लेते हैं। अगर एम्बुलेंस गाड़ी मंगाएंगे तो आपकी गाड़ी नहीं यहाँ से चढ़ पाई तो वो कैसे चढ़ेगी? आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा। सर आपका तो शुक्रगुजार हैं, आप दूर से चल के हमारी इस मुश्किलात का हल करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। सर आपसे गुजारिश है कि अल्लाह हुकूमत तक की हमारी बात पहुँचाएं और हमारे इस रोड का मसला जल्दी हल होना चाहिए, ताकि इसका ठीक भी होना चाहिए रोड। दूसरा इसका पैसा जो अखरोट के पेड़ लगे हैं, लोगों के ज़मीनें लगी हैं, किसी को उतनी ज़मीन थी जो रोड के नीचे आई है, सर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इस जगह का नाम सिलपत्थर बोलते हैं इसको, नामला सिलपत्थर हल्का सी में आती है। हाँ ये मगर न्यू बन रहा था, इसको 6 या 7 साल हो रहे। तो उसके बाद ये इसी तरह मतलब चलता है, काम कोई है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो। अब ये जेसीबी जो चल रही है तो ये पत्थर उठा के नीचे लेके जा रहे हैं। इधर काम इस रोड का कोई भी नहीं चल रहा है। हाँ अब रह गई बात यहाँ पर दिक्कत आने सर्दियों में। हमें सर्दी में ये यहाँ से लगभग कोई 4 किलोमीटर है इन लोगों को। डिलीवरी केस होता है तो कंधे पे उठा के लेके चलना पड़ता है, और जब बीमार हो गया तो चलना पड़ता है कंधे पर उठा के। राशन तेल वगैरह लाना पड़ता है तो 3-3 4-4 आदमी इकट्ठे होंगे गांव के, फिर बर्फ़ में नीचे जाएंगे, अपनी सब्जी रात निकाल देते हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए कि मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इसको। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अभी 7 साल हो गए, इन लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। जो ज़मीन के मालिक हैं यहाँ पर, उनको अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं बना है। मुझे जहाँ तक मैंने तो देखा नहीं कि पटवारी साहब या तहसीलदार साहब ने सर्वे भी किया है कि नहीं किया। अब ये मान लीजिए जिनको अपना थोड़ा राशन होता था ज़मीन का, वो भी गया, बर्बाद हो गए। 6 साल में इनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। अब देख लिए आप, स्थिति देखो इन लोगों की, गरीबों की क्या है। इसी ज़मीन के भरोसे ये जीवन अपना निकालते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस दूर दराज इलाके जिसे नामला सी दरा कहते हैं यहां पे आए। मेरे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद एक ही था, मैं एज ए बीडीसी चेयरमैन हूं और पिछले 3 साल से जब मैं बीडीसी चेयरमैन बना तो सबसे पहले हमारा, मुझे लगता है कि 21 सदी में भी सबसे जो दूर दराज और बैकवर्ड इलाका माना जाता है वो नामला सी दरा माना जाता है। यहाँ के रोड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ की कम से कम 3000 ट्राइबल आबादी है दरा, और साथ में चूका खुंजरी है एक इलाका, तो जिसका मैंने 9.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना के सरकार को भेजा हुआ है।
पिछली बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मैंने वापस लाया था और वापस ला के फिर भेजा हुआ है। आज हमारा आने का यहाँ यही मुद्दा, और इन लोगों ने मुझे इसीलिए बुलाया हुआ है कि आप BDC चेयरमैन भी, और मैं इनमें ही से हूँ, मैं गुजर बरादरी से हूँ और मैं इन्हीं में से हूँ, तो इसलिए मुझे इन्होंने बुलाया हुआ है कि भाई हमारे आप 2 साल से BDC चेयरमैन हो, तो हमारे रोड का क्या बना, तो उसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने 9.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो नामला B to नामला C दरा डना है, और खुंजी चुका जो है, मतलब अपना वाटरफॉल जहाँ टूरिस्ट प्लेस में बार बार कहता हूँ, वो है 9.5 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ की UT गवर्नमेंट, हमारे LG साहब बहुत अच्छे हैं, मैं 10 बार उनके पास गया हूँ, मेरे कम से कम 8-10 प्रोजेक्ट मैंने जो बना के भेजे हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी और जल्दी वो यहाँ आए, और उसमें सबसे प्रायोरिटी दरा और सूरा एक गाँव है, कश्मीरी गाँव है, बॉर्डर पर रहता है, सूरा एक गाँव है। दरा, खुंजड़ी और सूरा ये मेरी प्रायोरिटी पे हैं। और मेरे प्रोजेक्ट मुझे ककरू माला का है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंक्शन होके आ गया है। दक्कन गनई माला का है, वो भी आ गया है, और थाजल का है, वो भी आ गया है। लेकिन अब ये 2-3 प्रोजेक्ट रह गए हैं, और मैं आज इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, लोगों को यकीन दिलवाने आया हूँ कि अगली बार जब हम यहाँ पे इंशाल्लाह अगली बार जब हम दौरा करेंगे, तो अल्लाह और उसके रसूल की मदद से और हज़रत पीर शवाली साहब की मदद से इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी घूमती जाएगी और डन्ना पे जाके हम दौरा करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है अल्लाह के घर में, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इन लोगों का बुलाने का, लोगों का प्यार और मोहब्बत, क्या तुम लोगों की रोड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना जोर ना बोलो इंशाल्लाह, या आवाज सारी सरकार तक जानी चाहिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हम UT गवर्नमेंट, हमारी दफा 370 जाने के बाद हमने दावा किया, हमारा एक 3 टायर सिस्टम बना हुआ है, और हम दावा करते हैं कि हमने लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम किया। और खास तौर पे गुज्जर बकरवालों का, हम पिछले दिनों से आपने देखा, मैं यहाँ से लेकर कुठुआ तक हमारी पैदल यात्रा थी, वो इन पसमानदा और गरीब लोगों के लिए थी, किसी कम्युनिटी के मुखालिफ नहीं थी, किसी कौम के मुखालिफ नहीं थी। वो मेरे इन जो पसमानदा गरीब, आप हालत देख सकते हो, इनके मकानों की हालत देख सकते हो, इनके इलाकों की हालत देख सकते हो कि आज भी रोड, बिजली और पानी से जा मारूं मैं, वहाँ हमारे गुज्जर और बकरवाल है। तो मैं इन गरीब मिस्किनों की लड़ाई लड़ता हूँ, और मैं पहाड़ी कम्युनिटी की भी लड़ाई लड़ता हूँ, कश्मीरी कम्युनिटी की भी लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है कि जिस कौम में से मैं हूँ, उस कौम की मैं नुमाइंदगी करूँ और डंके की चोट पर उनकी बात करूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी कम्युनिटी के मुखालिफ है, हम सब कौमों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन पसमानदा लोगों की आवाज बन के बात करना, उनके साथ चलना, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है, मेरा दीन मुझे सिखाता है, मेरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखाता है। और मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे रोड हो। आप भी जानते हो भाई आज दुनिया कहां पहुंची है, लेकिन आज दरा वालों को रोड नहीं है, और इसका मैंने प्रोजेक्ट बना के भेजा है। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करता हूं, मैं चीफ इंजीनियर को गुजारिश करता हूं कि जनाब दरा नामला C देखें, उसका प्रोजेक्ट 9.5 करोड़ का बना हुआ है, जिसमें खुजड़ी भी आता है। कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर ये रोड मेरा आ जाना चाहिए। अगर 1-2 महीने के अंदर इन्होंने इस रोड को फंडिंग नहीं की, तो मैं पूरे दरा वालों को लेके उड़ी का रोड ब्लॉक करूंगा, और उस वक्त मुझे नहीं कहना, सरकार मुझे नहीं कहनी चाहिए कि इसने गैर कानूनी काम किया। मैं ये गुजारिश करता हूँ LG महोदय से, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे इसके 9.5 करोड़ रुपये फंडिंग होनी चाहिए।